गुड मॉर्निंग। आज अपन 10th साइंस के अंदर अपन पढ़ रहे थे 4th चैप्टर। उसमें अपने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था आपके कि अपन पढ़ रहे थे जो आपके रक्त जो है आधान की प्रक्रिया पढ़ रहे थे कि भाई रक्त आधान जो है क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो अपन ने पढ़ा था रक्त आधान की जो प्रक्रिया है, रक्ताधान की प्रक्रिया, ये आपके अपन एक स्टेप पढ़ लिया था, रक्त संग्रहण पढ़ लिया था। आज अपन दूसरा स्टेप पढ़ेंगे कि भाई आधान है वो प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसकी बात करेंगे। तो आधान की बात करते हैं। सेकंड, कि आधान क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से प्रोसेस होता है। कि भाई आधान का मतलब होता है रक्त का क्या होता है, दाता से ग्रह के अंदर जाना, उसे बोलते हैं रक्त आधान। देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल सा कि जो आधान की प्रक्रिया है, इसमें आधान से जो पूर्व होता है मरीज का क्या किया जाता है, जो मरीज के रक्त का दाता के रक्त के साथ क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति जो मरीज है जिसको रक्त की आवश्यकता है, आधान का मतलब होता है कि रक्त का डोनेशन, एक प्रकार से हिंदी में समझे कि रक्त डोनेट करना दाता के द्वारा ग्राहक को देना, ग्राहक मरीज हो सकता है उसको दिया जाता है। कि जो आपके मरीज होता है पहले उसका पता लगाया जाए रक्त समूह क्या है। जैसे उसका रक्त समूह ए है, बी है, ए बी है, ओ है, क्या है ये पता लगा लिया। उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके आरएच का पता लगाया जाता है। आरएच मतलब ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पता लगाया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि भाई रक्त समूह का जो है मरीज और दाता के रक्त समूह का क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है कि दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। फिर क्या होता है, आधान की प्रक्रिया संपादित की जाती है। संपादित मतलब फिर ये आपके ब्लड डोनेशन का काम हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसका रक्त समूह ए है, कोई व्यक्ति आया एक्स के, उसको रक्त मरीज है वो, और एक डोनर है कि सर मैं खून दे दूंगा मेरे पास हवाई वाला। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स जो मरीज है इसका क्या किया जाएगा, डॉक्टर ने रक्त ग्रुप चेक किया, ब्लड ग्रुप चेक किया, तो इसका मान लीजिए ए पॉजिटिव है, और मरीज का आपके जो देने वाला उसका भी ए पॉजिटिव है। तो ये प्रोसेस होगा। अभी क्या कर सकता है कि वाई जो है वो एक्स को रक्त दान कर सकता है, ठीक है। या अपने ऐसा हो सकता है कि अपने पास कोई फ्रीजर के अंदर या जो ब्लड स्टोरेज किया जाता है ब्लड बैंक के अंदर ऑलरेडी ए पॉजिटिव का पड़ा है, जो टेस्टेड है, कोई बीमारी नहीं है उस ब्लड में, वो चढ़ाया जा सकता है। तो आधान का मतलब होता है रक्त आपको किसी को चढ़ाना। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो मरीज और दाता है उन दोनों का क्या किया जाता है, रक्त समूह और आरएच कारक का मिलान किया जाता है। फिर आरएच कारक का मिलान हो गया, फिर क्या कार्य होता है कि जो संकलित रक्त को क्या किया जाता है, आदान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर आना चाहिए। देखो प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सा आपको, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ए पॉजिटिव या मान लीजिए बी पॉजिटिव या कुछ भी मान लीजिए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, ब्लड चाहिए, ठीक है। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि भाई जो व्यक्ति है जिसको मान लीजिए ब्लड ग्रुप चाहिए उसको दाता है जो है। अब आजकल प्रोसेस क्या होता है कि भाई किसी व्यक्ति को ए पॉजिटिव रक्त समूह चाहिए, तो क्या होता है, ब्लड बैंक जाते हैं। ब्लड बैंक में क्या होता है, फ्रीजर होते हैं बड़े बड़े, तो उनके पास 100-200 यूनिट ब्लड होते हैं। तो मान लीजिए आपको ए पॉजिटिव चाहिए, तो उसमें क्या होता है, मरीज का ब्लड सैंपल ले जाना पड़ता है साथ में, कि भाई ये व्यक्ति का क्या होता है, एक ट्यूब होती है उसके अंदर मरीज का ब्लड सैंपल होता है। अब जो आपके दाता का ब्लड स्वरूप जो अपने पास भंडारण में पड़ा है, फ्रिज में पड़ा है अपने पास, परिशीतन में पड़ा है, तो उस वजह से ब्लड डोनेट करना आधे घंटे पहले लेकर आएंगे बाहर। फिर ये भी ए पॉजिटिव है, ये भी ए पॉजिटिव है, दोनों का क्या किया जाएगा, रक्त समूह मैच किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाता है, क्रॉस मैच किया जाता है। फिर इनमें गुच्छे नहीं बनते, फिर इस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति को ए पॉजिटिव चाहिए तो उसको जो डोनर लेकर आ रहा है वो साथ में ए पॉजिटिव का होना कोई जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति ए पॉजिटिव जो भी है, मान लीजिए ओ पॉजिटिव का, वो रक्त समूह आपके ब्लड बैंक में अपना रक्त जमा करवा देगा। बदले में क्या होगा इधर कि जो व्यक्ति है वो ब्लड बैंक वाले जो हैं उनके पास जो स्टोरेज में पड़ा है वो आपको ए पॉजिटिव चाहिए ए पॉजिटिव दे देंगे, बी पॉजिटिव चाहिए तो बी पॉजिटिव दे देंगे, और ए बी नेगेटिव चाहिए तो ए बी नेगेटिव दे देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसमें जब भी ब्लड डोनेट आपके जो रक्त जो है वो आदान की प्रक्रिया शुरू की जाती है, उससे पहले 30 मिनट पहले क्या होता है, परिशीतन भंडारण है, वहाँ से क्या होता है, रक्त समूह को लाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पहला तो हो गया भाई आपके रक्त समूह का क्या करना चाहिए, मिलान करना चाहिए, कि रक्त समूह और आरएच कारक का मिलान। दूसरा कार्य क्या है कि भाई रक्त आपके जो आपके रक्त संग्रहित जो है रक्त आदान की प्रक्रिया शुरू करने से, आदान की प्रक्रिया से 30 मिनट पहले ही क्या करना चाहिए कि जो रक्त है उसको भंडारण से बाहर लाना चाहिए, कि रक्त जो है उसको भंडारण क्षेत्र से बाहर लाना चाहिए, ठीक है, भंडारण क्षेत्र से बाहर लाना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी बात करते हैं अपन
कि जो रक्त केवल क्या होता है अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। अंतःशिरात्मक मतलब मान लीजिए हाथ है तो क्या होती है आपकी शिरा जो ऊपर दिखाई देती है शिरा होती है, इस शिरा के अंदर क्या किया जाता है आपके केकुला या जो आपकी नीडल होती है उसके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है चढ़ाया जाता है। तो रक्त जो है आपके किस प्रकार चढ़ाया अंतःशिरात्मक रूप से चढ़ाया जाता है, अंतःशिरात्मक रूप से चढ़ाया जाता है। और टाइम कितना लगता है लगभग इसमें 4 घंटे का समय लगता है, आराम से रक्त चढ़ता है 4 घंटे का आपके समय लगेगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं चौथा पॉइंट कि रोगी में जो आपके आधान किया जाता है उस समय अपन को क्या ध्यान रखना है कि संबंधित जो प्रतिक्रिया क्या होती है कि भाई उसको ज्वर है, ज्वर आ रहा, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, ठीक है, और दर्द हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम हो रही, साइनोसिस जो है वो हो रहा है, इसके अलावा हृदय से संबंधित हृदय गति नॉर्मल चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है, और इन सभी का ध्यान रखा जाता है और चिकित्सक जो होता है उसके द्वारा औषधि दी जाती है। मान लीजिए जैसे कुछ प्रक्रिया हो जाती है, बुखार आ रहा, ठंड लगना, दर्द होना या फिर आपको साइनोसिस प्रॉब्लम, हृदय गति संबंधी प्रॉब्लम, तो चिकित्सक क्या करते हैं औषधि देते हैं। वैसे ऐसी सामान्य प्रॉब्लम होती नहीं, फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि भाई रक्त स्रोत के आधार पर रक्तदान जो है 2 प्रकार से होता है कि जो रक्त स्रोत है, ठीक है, उसके आधार पर क्या होता है रक्तदान 2 प्रकार से होता है। पहला क्या है कि भाई अपने पास जो रक्त उपलब्ध होता है उसके आधार पर रक्त का जो है 2 प्रकार से क्या किया जाता है रक्तदान किया जाता है। पहला है समजात आधान, आधान होगा ट्रांसफ्यूजन, और दूसरा है आपके समजीवी आधान। इसकी बात करते हैं तो समजात आधान वाला होता है ऐसा आधान जिसमें क्या होता है अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको समझाया था, वापस बता देता हूँ कि जो अन्य व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अन्य व्यक्ति का संग्रहित रुधिर दिया जाता है। और समजीवी आधान के अंदर क्या होता है आपके किस आधान में व्यक्ति का स्वयं का ही संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है कि खुद के स्वयं का ही क्या किया जाता है रक्त काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए चीज़ होती है साथ में फिर बाद में पढ़ते हैं कि भाई जो दान किए हुए रक्त जो होते हैं वो जो अपने पास सैंपल होते हैं उनका क्या होता है पृथक पृथक भी किया जाता है। फिर जो प्रसंकरण जो होते हैं इसके पश्चात क्या होता है रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं में, प्लाज्मा में, बीमारों में विभक्त कर दिया जाता है। फिर इनका क्या किया जाता है भंडारण किया जाता है। तो मानव के अलावा पशुओं का भी रक्तदान किया जाता है। अब देखिए सुनिए चीज़ मैं आपको वापस समझा देता हूँ। जैसे भी अभी आपको जब एक पॉइंट पढ़ाया था पहला वाला, तब मैंने आपको समझाया था। देखो 2 प्रोसेस होते हैं कि जो रक्त अपने पास उपलब्ध होता है उसके आधार पर रक्त आदान 2 प्रकार से किया जाता है। पहला समजात आदान। समजात आदान का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए उसको, तो ब्लड ग्रुप लेना है मरीज़ का, सैंपल लेकर साथ में, तो अपने पास स्टोरेज जो पड़े हुए हैं पहले जो ब्लड बैंक होते हैं उनके पास स्टोरेज में रहते हैं ब्लड जो आपके है ना, ये पॉजिटिव बी नेगेटिव सब प्रकार के ब्लड होते हैं, कम से कम 200-250 यूनिट उनके पास एनी टाइम रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का चढ़ाया तो इसमें क्या इन सब ये जो ब्लड पड़े रहते हैं वो आपके ब्लड बैंक के अंदर जो प्रसिद्ध भंडार है या फ्रीजर में पड़े रहते हैं वो सभी टेस्टेड होते हैं और सबके ऊपर ग्रुप लिखा होता है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव जो भी है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, तो ये मरीज़ है, अब इसमें क्या होगा आप फ्रीजर से निकालेंगे वो पॉजिटिव वो दे देंगे। बस क्या किया जाता है क्रॉस चेक कर लिया जाता है। क्रॉस चेक कैसे, किसका जो सैंपल इसका सैंपल मिला के सूक्ष्म दृष्टि में देखा जाता है कि भाई यदि क्लोर ऐसे गुच्छे तो नहीं बन रहे, इस प्रकार से ऐसे गुच्छे नहीं बन रहे, ऐसे डॉट बन रहा है आराम से दूर तो मतलब कोई समस्या नहीं, वो डोनेट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो रक्तदान किया जाता है उसे बोलते हैं समजात आदान कहा जाता है। एक है समजीवी आदान, मतलब क्या होता है कि खुद स्वयं का ही रक्त क्या किया जाता है डोनेट किया जाता है। देखो कैसे कि भाई अपने रक्त में क्या होता है प्लेटलेट्स होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं बीमाणु बोलते हैं, और अपने रक्त में क्या होता है प्लाज्मा होता है, ठीक है, और आपके आरबीसी होती है। ये सब कमांड होती है, इनको अलग कर मशीन में क्या होता है जैसे ब्लड बैंक में क्या होता है मशीनें लगी होती है, जैसे किसी व्यक्ति का रक्त लिया ये सब अलग अलग कर देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिर्फ प्लाज्मा चाहिए, व्यक्ति को मान लीजिए प्लेटलेट्स चाहिए, सिर्फ आरबीसी चाहिए, तो जो अलग करके वापस उसी को चढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज़ उसे क्या कहते हैं समजीवी आधान कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनका अपन को क्या होता है ध्यान रखना होता है कि भाई समजीवी आधान क्या होता है समजात आधान। समजात मतलब जब किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति का रुधिर चढ़ाया जाता है। समजीवी आधान वाला होता है स्वयं का रक्त ही वापस उसके रक्त आदान में काम में लिया जाता है। और एक मानव के साथ साथ पशुओं में भी क्या किया जाता है रक्तादान किया जाता है। जब पशुओं को जरूरत पड़ जाती है उनको भी रक्तादान किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मनुष्य में काम में लिया जाता है। अब उनको रक्तादान करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए,
तो ये तो समझ आ गया होगा कि भाई आधान क्या होता है। आधान 2 प्रकार का है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए अगला है भाई रक्तादान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। रक्तदान के समय बरती जाने वाली सावधानियां। कि भाई रक्तदान जो है, इसमें अपन रक्तदान करते हैं तो उसमें अपन को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि जो दाता व रोगी जो है उनके रक्त समूह है, जो एबीयू है, जो दाता है पहला पॉइंट, और जो ग्राही है, इनका क्या होना चाहिए, अपन को उनके रक्त का पता होना चाहिए, रक्त समूह का, कि भाई एबीओ में से कौन सा है, और एबीओ प्रतिजन मिलान करना चाहिए। एबीओ के या प्रतिजन के मिलान करना एक ही बात है कि रक्त समूह सेम रहना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद में क्या है आपके दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि अपन को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनकी बात करें अपन। दूसरा पॉइंट है भाई आपके कि दाता के जो है रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच। भाई जो डोनेट कर रहा है दाता है, वो क्या होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोगकारक नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कहने वाला कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, रोगकारक नहीं हो, और क्या नहीं हो कि वो एक तो रोगकारक नहीं होना चाहिए, और एक क्या हो, हानिकारक तत्व नहीं हो। रोगकारक या हानिकारक तत्व उसके शरीर में नहीं होना चाहिए, मतलब स्वस्थ होना चाहिए, हानिकारक तत्व का अभाव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है महत्वपूर्ण, कि दोनों के रक्त में आरएच कारक का मिलान का जरूरी है। कि भाई कौन सा रक्त आरएच कारक है, आरएच कारक का मिलान जरूरी है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, आरएच पॉजिटिव तो आरएच पॉजिटिव को देना चाहिए, नेगेटिव तो नेगेटिव को देना चाहिए। इस चीज़ का भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो आपके क्या होता है, आरएच कारक का मिलान जरूरी है। उसके बाद में क्या आपके महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया कि भाई संग्रहित जो रक्त है उसकी वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित बनना। वांछित प्रक्रिया मतलब कि भाई आपने किसी व्यक्ति से रक्त लिया, आप जो आपके ब्लड बैंक में जो है भंडारित कर रहे हो, तो उसमें जितने भी टेस्ट होने चाहिए वो पूरे टेस्ट होने चाहिए। मतलब जो रक्त आप अपने ब्लड बैंक में आपने सुरक्षित रखा, उसके सभी प्रकार के टेस्ट होने चाहिए। ये कंफर्म होना चाहिए कि जो आपने रक्त आपके फ्रीजर में, आप प्रशीतन भंडार में रख रहे हो, वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति का, और किसी भी प्रकार का इस रक्त में कोई संक्रमण नहीं। इन चीज़ों का अपन को क्या करना, खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। कि भाई जो आपके फिर अगला पॉइंट क्या है महत्वपूर्ण, कि किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना। कि जो आपने रुधिर लिया है किसी व्यक्ति, दाता जो व्यक्ति ने डोनेट कर दिया और आपके ब्लड बैंक में पड़ा है, दाता ने डोनेट कर दिया और ब्लड बैंक में आपके जो है वो किसी प्रकार से प्रदूषित नहीं हो, संदूषित नहीं हो। ब्लड टेम्परेचर का अपन को ध्यान रखना चाहिए, टेम्परेचर, उसकी डेट का ध्यान रखना। एक्सपायरी डेट होती है कि 30 दिन के बाद में जो आरबीसी है वो नष्ट हो जाती है जब किसी व्यक्ति से लेकर फ्रीजर में रखते हैं। तो इन सब चीज़ों का अपन को ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को जब नुकसान नहीं हो। और आपके छठा पॉइंट क्या कहता है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि संग्रहण तथा आदान के समय कि आवश्यक रूप से चिकित्सक जो है वो उपस्थित होना चाहिए। कि जब भी आप किसी व्यक्ति से रक्त ले रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में कि वो चिकित्सक है उपस्थित होना जरूरी है। कब, जब रुधिर क्या किया जा रहा है, संग्रहण किया जा रहा है या आदान किया जा रहा है। संग्रहण वाला रुधिर जब किसी, जब मान लीजिए आपने देखा ब्लड बैंक कैंप लगते हैं, आपको भी जब आप 17 साल से ऊपर हो जाए तो आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। आपने देखा होगा कैंप लगते हैं तो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, वहाँ पे चिकित्सक होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा कुछ होता नहीं रक्त डोनेट करते वक्त, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। रक्त डोनेट करते वक्त अपन को जो पॉलीथीन, आपने जो कैरी बैग होते हैं जिसके अंदर आपका रक्त लिया जाता है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो काम करे कि नहीं करेंगे, या कितना रक्त निकालना है, कितना से वेट होना चाहिए। इस सभी चीज़ों का लिए क्या होना, चिकित्सक की उपस्थिति जरूरी है। किस समय, जब कोई व्यक्ति रक्त डोनेट कर रहा है या जब किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जा रहा है, उसको डोनेट किया जा रहा है, दोनों कंडीशन में चिकित्सक की उपस्थिति क्या है, जरूरी है। अब आदान के दौरान जो बरती की जो असावधानियाँ हैं उसकी वजह से क्या क्या कारण हो सकता है। अभी क्या, मान लीजिए आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और आप असावधानियाँ बरत रहे हैं, तो असावधानियों का नतीजा क्या हो सकता है। कि नुकसान क्या उठाना पड़ सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए आप कि नुकसान क्या हो सकता है कि भाई आपने ध्यान नहीं दिया तो व्यक्ति को HIV है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव है वो ऑलरेडी, और अपन को पता नहीं, उसका रक्त अपन किसी को चढ़ा दिया तो क्या होगा, HIV1 व HIV2 दो प्रकार के होते हैं, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं HIV होने के। इसके अलावा जो आपके HIV का संक्रमण बढ़ जाता है, HIV की देखो फुल फॉर्म भी दे रही है अभी किताब में, तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ध्यान रखना
ह्यूमन इम्यूनो, फिर आपके आगे डिफिशेंसी, फिर आपके क्या है वायरस, HIV है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। तो ये आपके हो गया। उसके बाद में क्या कि और कौन सा संक्रमण हो सकता है कि अभी अपन को ध्यान रखना है HTLV का ध्यान रखना है कि जो HTLV है इसका ध्यान रखना है कि HLTV जो है ये सेम होना चाहिए आपके, फुल फॉर्म में भी बता दूंगा मैं आपको। HTLV जो है आपके ये भी 2 होती है, 1 और 2। HTLV जो है आपके फर्स्ट और सेकंड 2 होती है। ये क्या होती है कि इनका भी संक्रमण का ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म देखिए आप, ह्यूमन T लिम्फोसाइट वायरस, T लिम्फोसाइट, ठीक है। इसका भी मिलान जरूरी है, इसकी वजह से क्या हो जाता है संक्रमण बढ़ जाता है। उसके अलावा क्या आपके हेपेटाइटिस B, C, फिर दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट ये हो गया HIV का, आपके HIV इनके संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा हेपेटाइटिस संबंधी बीमारी, हेपेटाइटिस अभी मैंने कल ही बताया था। हेपेटाइटिस जो आपके बहुत प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस B और आपके C, हेपेटाइटिस B व हेपेटाइटिस C, इनके संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये यकृत से संबंधित बीमारी है, जैसे पीलिया के इनके खतरे बढ़ जाते हैं। ये भी क्या है एक प्रकार की B और जो है लाइलाज बीमारियों में से आती है। फिर एक और आपके आता है कि चौथा जो संक्रमण है कौन सा, इसे बोलते हैं इसे कहा जाता है क्रूएट जेफेल्ट, और एक होता है जेकब रोग, जिसे बोलते थे जेकब रोग। ये क्या होता है जानवरों में पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में भी होता है, जिसमें क्या होता है बिल्ली जैसी आवाज़ आने लग जाती है। कुछ इस प्रकार की क्या होती है आपके बीमारियाँ हो जाती है। तो अपनों ये सावधानी नहीं बरतनी, सावधानी रखनी, ये सावधानी बरती तो बीमारी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जो प्रकार की बहुत ही खतरनाक और भयानक बीमारियाँ होती है। तो अपन को क्या है, रक्तदान क्या है पढ़ लिया, रक्त संग्रहण कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, रक्तदान करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और रक्तदान में सावधानी क्या बरतनी चाहिए, और सावधानी नहीं बरतोगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सावधान क्या क्या बरतनी चाहिए वापस देख लीजिए एक बार कि वो जो दाता है और ग्रही है इनका आपके रक्त समूह और प्रतिजन मिलान करना चाहिए। रक्त समूह या प्रतिजन एक ही बात है। और जो दाता है उसका रोगकारक है वो हानिकारक नहीं होना चाहिए। इन रोगकारक या हानिकारक का उनके शरीर में अभाव होना चाहिए, कोई रोगकारक नहीं होना चाहिए, या किसी बीमारी से संक्रमित नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपको RH ग्रुप भी मिलाना चाहिए। और रक्त जो है आपके डोनेट किया जाए तो ब्लड बैंक जो है उसमें जो सुरक्षित और क्या है संदूषित नहीं होना चाहिए, उसमें किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। चिकित्सक की उपस्थिति में आपको संग्रहण करना चाहिए या आधान करना चाहिए। आप ऐसा सावधान बदलते हैं तो HIV-1 HIV-2 बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। HTLV के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेपेटाइटिस B और C बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रूएजेफेल्ट और जेकब रोग जो हैं इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। जो आपके एक प्रकार बीमारियां हैं जो आपके आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में कि बीमारियाँ किसकी वजह से प्यूरियन होती है, उसकी कमी प्यूरियन की वजह से ये बीमारियाँ होती है। अब आप आगे देखिए और महत्वपूर्ण बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग कि रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या है, कि अपना जो रुधिर समूह है इसकी आनुवांशिकता में क्या योग्यता है, क्या महत्वपूर्ण रोल है, इसकी बात करेंगे अपन कि रुधिर समूह इसकी अपने क्या है आनुवांशिक रूप से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसकी बात करते हैं। देखिए आप तो अपनी हेडिंग है नेक्स्ट रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। देखिए रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या है कि अपन चाहते हैं अपने शरीर में रुधिर तंत्र किस प्रकार का ABO, मैंने बताया था ABO क्यों कहते हैं, A B AB और O 4 प्रकार का रुधिर समूह है कि ये पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से 3 विकल्पियों के द्वारा क्या होता है संग्रहित होता है, अपने संचालित होता है। 3 विकल्पी कौन से, क्योंकि विकल्पी A I B और तीसरा जो है आपके इसको बोलते हैं स्मॉल I या कैपिटल I बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है प्रभावी अवस्था में होते हैं, मतलब जब ये प्रेजेंट रहेंगे अपना प्रभाव दर्शाएंगे। ये अप्रभावी है, कहने मतलब ये होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कोई दर्शाते नहीं है। मान लीजिए आपकी RBC की जो है या रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका इनके ऊपर प्रतिजन A है तो ब्लड ग्रुप आपके A आएगा, प्रतिजन B है ब्लड ग्रुप B आएगा, दोनों है तो क्या आएगा AB आएगा।
दोनों नहीं है तो क्या आएगा, ओ आएगा। और ओ की कंडीशन में क्या होता है, ये जो अप्रभावी है या स्मॉल आई है, ये क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, जिसकी वजह से रक्त समूह क्या होता है, ओ आता है। ये अपने इसी में क्या है, महत्वपूर्ण बात है। तो ध्यान रखना क्या है कि आई ए और आई बी जो है ये प्रभावी युग्म विकल्पी है जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल आई या जो कैपिटल आई है सिर्फ ये क्या होते हैं, आपके अप्रभावी प्रतिजन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, प्रतिजन के साथ संलग्न नहीं होते, इनका कोई रोल नहीं होता है। इसके आगे अपन बात करें कि किसी भी मनुष्य में जो रक्त वर्ग है वो दो युग्म विकल्पियों द्वारा क्या होता है, पारस्परिक क्रिया के द्वारा निर्धारित होता है, कि दो युग्म विकल्पी आपस में क्रिया करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके रक्त समूह का निर्धारण होता है। और आपके जो मनुष्य में युग्म विकल्पी है कुल कितने, 6 प्रकार के जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। 6 प्रकार के आपके जीन के या युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, रक्त समूह का पता लगाया जाता है। और आपके ओ जो रक्त समूह है, ओ रक्त समूह जो होता है ये क्या होता है, समयुग्मजी, इस चीज़ का लाइन का ध्यान रखेंगे, समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम पूछा जा सकता है। वो रक्त समूह का कारण क्या है, समयुग्मजी अप्रभावी, समयुग्मजी मतलब समान दोनों युग्मक, अप्रभावी का मतलब ये रहे अप्रभावी, कोई इनकी पारस्परिक क्रिया होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त समूह ओ होता है। इसके अलावा कि जो जीन प्रारूप की जो वंशागति है, ठीक है, इसकी बात करें तो अपन एक सारणी से समझते हैं कि वे इसकी सारणी कौन कौन सी है। अपन उसकी बात करें कि वे 6 आपके मुख्य रूप से 6 जो जीन प्रारूप पाए जाते हैं 4 समूह में, उनकी बात करते हैं। देख लीजिए मैं आपको सारणी बना के समझा देता हूँ एक बार क्या होता है। देखो मैंने इसलिए फास्ट कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको ये जब रक्त समूह पढ़ा तो मैंने पहले उस समय बता दिया था कि भाई आपके शरीर में 2 युग्म विकल्पी होते हैं, आई ए और आई बी, ये प्रभावी होते हैं ना, स्मॉल आई या कैपिटल आई सिंगल होता है, ये क्या होता है, आपके अप्रभावी होते हैं। तो सारणी बना लेते हैं कि पहले रुधिर वर्ग बना लेते हैं, रुधिर वर्ग ए बी और ओ, ठीक है। अब ये तो हो गया रुधिर वर्ग। अब बनाते हैं जीनी प्रारूप या जीन प्रारूप, एक ही बात है। जैसे मैंने आपको एक सारणी बनाई थी उसमें बताया था। देखो रक्त समूह ए आए, इसके लिए क्या कंडीशन है कि वे दोनों युग्म विकल्प, दोनों युग्म क्या हो, कैपिटल ए हो, या फिर ऐसा हो सकता है, एक कंडीशन और हो सकती है, दूसरी वाली क्या हो सकती है कि आई ए और साथ में स्मॉल आई हो, स्मॉल आई लिखें या कैपिटल आई लिखें, एक ही बात है। तो अब वो तो ये तो ए प्रभावी है, आई है, तो इसका रक्त समूह क्या आएगा, ए आएगा। सेम बी में क्या होगा, आई बी साथ में क्या होगा, ये कंडीशन आई बी और स्मॉल आई, ये तो ए प्रभावी, इसका होना है या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रक्त समूह क्या आएगा, बी आएगा। दोनों बी है तो भी बी आएगा, दोनों ए है तो भी ए आएगा, एक ही है तो भी ए है, क्योंकि ये क्या है, ए प्रभावी अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। ए बी में क्या होगा, आपके दोनों रक्त समूह क्या आएंगे, दोनों आपके प्रतिदिन साथ में पाए जाएंगे, तो इसमें एक ही कंडीशन बनेगी आपके। और फिर उसके बाद में बात करें ओ में, तो आपको पता ही है स्मॉल आई आता है, तब क्या होता है, रक्त समूह ओ आ जाता है। तो कितने आपके जीन प्रारूप हो गए, देखो 2, 2, 4 और 5 और ये 6, तो जीन प्रारूप कितने हो गए, 6 हो गए। समझ आ गया होगा, सिंपल सा है। अब देखिए कि उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि इसका क्या रोल है अपने आनुवंशिकता में, कि भाई जो रुधिर वर्ग की जो आनुवंशिकता है उसके क्या उपयोग है, आपको इसका क्या महत्व है, इसका कहाँ उपयोग लिया जाता है, जीनी प्रारूप की सहायता से रुधिर वर्ग का क्या इसका क्या महत्व है, इसकी बात करते हैं। देखिए मेन हेडिंग यही है कि इसका मुख्य रूप से क्या होता है, पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में। जैसे आपने देखा होगा टीवी में देखते हैं तो कहते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं उनको कहते हैं ये मेरे पिताजी है, मैं इनके संतान हूँ, पहले बिछड़ गए थे, आप चाहे तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लीजिए, आप चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। तो जो पैतृकता संबंधी प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे आप कोई नवजात शिशु है, उसमें रुधिर लयनता है, रुधिर नष्ट हो रहा है, आरबीसी नष्ट हो रही है, या अनुवांशिक रोग है जैसे हीमोफीलिया है आदि के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद बात करें कि जो पैतृकता संबंधी विवादों में क्या होता है, हल में क्या होता है, रुधिर वर्ग की जो आनुवंशिकता का ज्ञान उपयोगी। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल क्या देवा है किताब में कि कोई शिशु है जिस पे 2 दंपति अपना अधिकार बताते हैं कि भाई कोई बच्चा है, मान लीजिए एक ए बच्चा है, एक जो माता पिता है इसके CD है वो कहते हैं ये मेरी संतान है, और मान लीजिए एक EF है, ये कहते हैं ये मेरी संतान है। अब पता कैसे, ऐसा अपन कैसे पता लगाएंगे भाई ये इसकी संतान है, तो क्या करेंगे, पहले बच्चे का रक्त समूह पता करेंगे। देखो भाई आपको समझाता हूँ, पूरा एक सारणी से समझाऊंगा। देखो पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप समझे आप, ये तो A B और CD मैंने आपको समझाने के लिए बताया ना, ताकि आपको समझ में जाए क्या बात है। देखिए कि एक कोई शिशु है जिसपे 2 दंपति मतलब जो माता पिता हैं 2, वो क्या कर रहे हैं भाई अधिकार जता कि भाई ये हमारी संतान है। जब बच्चे का रुधिर वर्ग क्या है आपके B है, रुधिर वर्ग क्या है B वर्ग है, B रुधिर B है, ठीक है। इसमें जो पहली दंपति है उसका रुधिर समूह क्या है कि जो दंपति है पहले देखो 2 पढ़ेंगे, 2 केसेस पढ़ेंगे,
एक तो पहले फर्स्ट दंपति का और एक अपन यहाँ पढ़ लेंगे सेकंड दंपति का। फर्स्ट दंपति है जिसमें क्या है आपके जो पुरुष है उसका रक्त समूह क्या है आपके ओ है, क्या है रुधिर समूह ओ है, और जो आपके स्त्री है इसका रुधिर समूह क्या है आपके ए बी है, ठीक है। अपन और दूसरी जो आपकी और दूसरी दंपति है, ठीक है, उसकी बात करें कि दूसरी दंपति जो उसकी बात करते हैं कि उसमें क्या दे रखा है कि दूसरी दंपति में जो पुरुष है उसका रक्त समूह क्या है ए है, और ए में जीनी प्रारूप कौन सा दे रखा है आपकी किताब में IA आपको दिया हुआ होगा, नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं। और जो महिला है इसका रुधिर समूह क्या दे रखा है आपके स्त्री जो है इसका रुधिर समूह बी दिया हुआ है, और इसके आपके जीनी प्रारूप IB और स्मॉल आई दे रखा है। अब सुनिए आप अपन कैसे पता लगाएं, और बच्चे का रुधिर समूह क्या है बी, अपन को कैसे पता चलेगा कि बच्चा इस दंपति का है कि इस दंपति का है, अपन को ये पता लगाना है, ठीक है। अभी अपन पढ़ रहे हैं भाई क्या महत्व क्या है, तो ये महत्व है। मान लीजिए कोई बच्चा उस पर दो माँ बाप कह रहे हैं ये संतान हमारी है, दूसरा कह रहा है हमारी है, तो पता कैसे लगे, उनको कहते हैं आप टेंशन में लो अभी हम पता लगा लेंगे। देखिए समझे आप, रुधिर समूह आपके ओ आया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ इसकी बात करते हैं कि भाई रुधिर समूह ओ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको आराम से समझ आ जाएगा कि भाई रुधिर समूह ओ है, इसका मतलब क्या है। ओ का मतलब होता है कि जीनी प्रारूप ओ का क्या होता है स्मॉल आई होता है, AB का क्या होता है IA और IB ये होता है। अपन को क्या करता है स्मॉल आई है, इसको देखिए आप यहाँ से अलग से थोड़ा अलग लिख लेते हैं, क्रॉस मैच कराएंगे, अब चेक करेंगे, देखो समझ आ जाएगा आपको आराम से, इसको अलग से लिख ले। पहले क्या करेंगे इसका इसके साथ इसके साथ करेंगे, क्या आएगा भाई आपके सिंपल सा देखो कैपिटल इसको पहले लिखना, तो IA आएगा, ये क्या आएगा स्मॉल IA आएगा, साथ में आ गया। सेम इसमें क्या आएगा IB और क्या आएगा स्मॉल I आ गया। अब जो सेम इसका किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, पहले IA साथ में क्या आएगा स्मॉल है, फिर इसका किसके साथ करेंगे IB आएगा और स्मॉल I आएगा। इससे क्या प्रूफ निकलता है, देखिए इसका मतलब कौन सा रक्त समूह है, अभी मैंने मरसानी बनाई थी मिठा दी, देखो IS आया तो क्या है A आया, और ये तो इसका कोई मतलब नहीं, रक्त समूह क्या आएगा A रुधिर वर्ग। B आ गया और स्मॉल आई का कोई मतलब नहीं, तो रक्त समूह क्या आ गया B हो गया। फिर क्या आ गया स्मॉल है तो ये A हो गया, इसका मतलब क्या हो गया B हो गया। तो रुधिर समूह क्या आ रहे हैं A B से, ये चांस है। उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं आगे दूसरी दंपति की बात करते हैं। तो दूसरी दंपति जो है वो क्या है उसका रक्त समूह निकालते, देखिए समझिए आप इसको निकालने के लिए कि भाई इसका क्या है ऐसे लिख सकते हैं IA और IA, और इसमें दे रखा है IB और स्मॉल है, अपन को जो दे रखा उसी की बात करेंगे। तो पहला क्रॉस मैच इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, क्या आएगा IA आएगा, इधर क्या IB A आएगा, साथ में आगे दोनों। फिर इसका किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे IA और स्मॉल I, इसका इसके साथ करेंगे क्या आएगा सेम, क्या IA और IB। फिर इसका इसके साथ करेंगे IA और स्मॉल I। यहाँ पे 4 कंडीशन बनी है, इससे क्या रक्त समूह निकलेगा, दोनों A और B है, दोनों प्रभावी है, तो AB, इसमें A है A, इसमें भी क्या आएगा AB, और इसमें क्या आएगा A। अब आप ये बताइए कि कौन से माँ बाप के अंदर रक्त समूह B आ रहा है, इसमें आ रहा है कि भाई ये 4 संतान होने के चांसेस अपने ही पड़ते हैं, रुधिर समूह 4 संतान होने के चांसेस होती है, ठीक है। तो क्या आ रहा है 50% के 2 संतानों का ब्लड ग्रुप A आ सकता है, 2 का क्या आ सकता है B, तो अपन ये कह सकते हैं 50% चांस किसके हैं A रक्त समूह वाला बच्चा होगा, और 50% चांस किसके B समूह वाला बच्चा होगा। अब देखिए बच्चा क्या है B ब्लड ग्रुप का है, B ब्लड ग्रुप किस दंपति का रहा है, इस दंपति का रहा है, मतलब ये संतान किसकी है, इसकी है। इसकी क्यों नहीं है, देखो इसमें किसी में भी रक्त समूह क्या नहीं आ रहा है B नहीं आ रहा है। देखो 50% बच्चों का क्या आ रहा है AB आ रहा है, और 50% बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है A आ रहा है। इसका मतलब क्या प्रूफ होता है कि इसकी जो संतान होगी उसका बच्चों का रक्त समूह क्या आएगा, या तो AB होगा या A होगा। और इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इसकी जो संतान होगी उसका रक्त समूह क्या है A और B आएगा। तो इस बच्चे का संतान है, इस बच्चे का रक्त समूह क्या आ रहा है B आ रहा है, मतलब ये संतान किसकी है, इसकी है। तो इस प्रकार से रुधिर जो है आपके रुधिर समूह की सहायता से अपन क्या करते हैं कि जो पैतृक समस्या है संतानों की जो है भाई, जैसे अभी पढ़ा एग्जाम्पल कि माता पिता अधिकार जता रहते, तो अपन को पता चल गया संतान किसकी है। तो इस प्रकार से अपन इसका पता लगा सकते हैं। आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको करना घर पे कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या आपके क्या आ रहा है, आप ये छोड़िए, आप सिंपल सा देता हूँ। एक पिता है उसका ब्लड ग्रुप क्या है आपके AB है, और एक स्त्री है पिता और माता है, माता का जो ब्लड ग्रुप है आपके वो है B है, और B का जीनी प्रारूप आपके ये वाला है,
तो आपको बताना है कि इनके संतान का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा। लिख लीजिए आप आराम से कि कोई पिता है, उसका ब्लड ग्रुप AB है, AB का वो होता है, जीनी प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं, फिक्स होता है, फिर भी लिख देता हूँ आपको नॉलेज के लिए। और माता का जो ब्लड ग्रुप B है, उसके जीनी प्रारूप B है। तो आपको बताना इनके संतान जो होगी उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या चांसेज हैं, ये आपको बताना नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, मैसेज करना मेरे को आप ग्रुप में कि भाई सर ये आंसर आएगा, कल इसको मैं आपको क्लास में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।